पक्षीपुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में लाडो अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका बेटा बंटी पूरे जंगल में घूमता रहता और सब पक्षियों को परेशान करता था। एक दिन सुबह लाडो चिड़िया खाने की तलाश में निकली थी। लाडो की बेटी रानो घर में बैठकर अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात होने पर भी लाडो घर नहीं आती। रानो बहुत परेशान हो जाती है। तभी रानो का भाई बंटी वहाँ आता है। अच्छा हुआ भाई आप आ गए। माँ हमारे लिए भोजन लेने बाहर गई थी और वो अभी तक नहीं आई है। तुम जाओ और माँ को लेकर आओ। ये कहकर रानो रोने लगती है। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, अभी आ जाएंगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी मिट्ठू तोता वहाँ आता है। मिट्ठू अंकल, आप इतनी रात को हमारे घर पे? हाँ बच्चों, आपके लिए बुरी खबर है। आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मेरे सामने ही वो शिकारी पक्षी ने तुम्हारी माँ को मार डाला। क्या मिट्ठू अंकल, आप ये क्या कह रहे हो? हाँ बच्चों, यही सच है। तुम लोग अपना ध्यान रखना। ये कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर रानो पूरे दिन रोती रहती और बंटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो दिन भर बस इस डाल से उस डाल तक घूमता ही रहता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बंटी रानो से कहता है, मामा के जाने के बाद अब ये घर मेरा है। मैं इस घर का मालिक हूँ। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। भैया, आप एक भाई होकर अपनी बहन को घर से निकाल रहे हो? हाँ, निकाल रहा हूँ। तुम जाओ और कहीं और अपना रहने का ठिकाना ढूंढ लो। आज से ये आलीशान घर मेरा है। ये सुनकर रानो रोने लगती है। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। आप बहुत बुरे भाई हो। अब मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रानो का भाई दिन भर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी चकारी करता था और पूरे जंगल में आवारागर्दी करने लगा था। एक दिन जब बंटी घर से निकला तो उसने जंगल के राजा चील और मिट्ठू बाहर खड़े मिले। महाराज, आप यहाँ? आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। बंटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी। उन्होंने मेरे पास अपनी वसीयत रखी थी। उसमें लिखा था तुम उनकी कोई बात नहीं मानते हो और उन्होंने कहा था कि मुझे शक है मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कहीं मेरी बेटी को घर से ना निकाल दे। इसलिए उन्होंने वसीयत में पहले ही लिख दिया था, अगर मेरे बेटे ने रानो को घर से निकाला और उसका एक अच्छे भाई की तरह ध्यान नहीं रखा तो उसकी सारी संपत्ति गरीब पक्षियों में बांट दी जाएगी। अब ये बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ है? मुझे तुम दोनों को उनकी वसीयत समझानी है। ये सुनकर बंटी बहुत हैरान हो जाता है, पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। महाराज, वो अभी कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के घर गई है। जैसे ही वो वापस आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कुछ दिनों के बाद ही आ जाऊंगा। ये कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। है रे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं क्या करूँ? अब तो मुझे रानो को घर लाना ही पड़ेगा, पर अब वो मुझे कहाँ मिलेगी? कुछ भी करके मुझे उसे लाना ही पड़ेगा। फिर बंटी रानो को ढूंढने निकल पड़ता है। वह पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, पर रानो उसे कहीं नहीं मिलती। बंटी थक हार कर घर चला आता है और सो जाता है। अगले दिन वो फिर से रानो को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी देर ढूंढने के बाद रानो उसे आखिरकार मिल ही जाती है। वह उसे देखकर बहुत खुश होता है। रानो, मेरी प्यारी बहन, आखिरकार तुम मिल ही गई। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अरे ओ बहन के भाई, मैं कोई रानो वानो नहीं हूँ। मेरा नाम टीना है, टीना, और मेरा कोई भाई नहीं है। बहन ऐसा क्यों बोल रही हो? माना मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर क्या अब तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं? मैंने कहा ना, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर बंटी समझ जाता है, हो ना हो ये रानो की हम शकल है। फिर बंटी के दिमाग में एक आइडिया आता है।
देखो देखो टीना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। कैसा ऑफर? बंटी ने सारी कहानी विस्तार से टीना को समझा दिया। ठीक है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी बहन रानू बनकर चलो। मेरे पास एक सुंदर सा घर है, तुम वहाँ अच्छे से रह सकती हो। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा। आइडिया तो अच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। फिर बंटी टीना को अपने साथ घर ले आता है। फिर अगली सुबह जंगल के राजा बंटी के घर आते हैं। रानू बेटा, तुम कैसी हो? महाराज, मैं ठीक हूँ। और रानू बेटा, अगर तुम्हारा भाई तुम्हें परेशान करे तो तुम सीधे मेरे पास आना। महाराज, मेरा भाई मुझे क्यों ही परेशान करेगा, ये तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों ऐसे ही खुशी से साथ रहना। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर राजा जी वहाँ से चले जाते हैं। बंटी भैया, कैसी लगी हमारी एक्टिंग? मस्त मस्त, तुम्हें तो टीवी सीरियल में काम करना चाहिए था। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन टीना बंटी से कहती है, भाई, मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ? भूख तो तुम्हें लगी है तो भोजन भी तुम ही लाओगी। देखो, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बहन बन के आई हूँ। अगर मैंने राजा जी से कह दिया कि तुम मुझे परेशान करते हो तो तुमको इस घर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो मैं कहती हूँ वो करते जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब रोज ना चाहते हुए भी बंटी को टीना के लिए भोजन लाना पड़ता। अब तो रात को भी वो किसी भी टाइम जग जाती थी और बंटी से खाना मांगती। अब टीना ने रात दिन बंटी का जीना हराम कर दिया। बंटी पूरी तरीके से ऊब गया था। सुनो टीना, मैं तुमको इसलिए लाया था कि मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की जिंदगी सुधर जाए, लेकिन तुमने तो मेरे साथ धोखेबाजी की है। हाँ, की है मैंने धोखेबाजी, लेकिन तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुमने भी तो आज तक सबके साथ धोखेबाजी ही की है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब तुमने उनके साथ भी धोखा किया और उनके जाते ही तुमने अपनी बहन को भी घर से निकाल दिया, जबकि तुम्हें एक अच्छे भाई की तरह उसका ध्यान रखना चाहिए था। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरी बहन मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे घर से निकलने के बाद पता नहीं वो कहाँ होगी। मैं अपनी बहन को दोबारा वापस लाऊंगा। ये कहकर बंटी घर से निकल जाता है। तभी उसके सामने उसकी माँ दिखती है। अरे माँ, तुम जिंदा हो? उसे देखकर बंटी बहुत खुश होता है। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक जिम्मेदार भाई बनते देखना चाहती थी, इसलिए मैंने मरने का नाटक किया था, जिसमें राजा जी भी मेरे साथ ही थे। अच्छा किया माँ, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मामा, मैं मेरी बहन को ढूंढने जा रहा हूँ। तभी टीना वहाँ आ जाती है। भैया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपकी बहन रानू हूँ। ये सब नाटक मुझे माँ ने करने को बोला था, जिससे आप सही रास्ते पर आ सको। मेरी प्यारी बहन, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। तुम सबने मिलकर मेरी आंखें ही खोल दी। मैं हमेशा तुम सबका ध्यान रखूंगा और आवारागर्दी छोड़कर एक जिम्मेदार भाई और बेटा बन के दिखाऊंगा। ये सुन के सब बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद से बंटी बिल्कुल ही बदल जाता है और सबका अच्छे से ध्यान रखता है।